नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो पार्ट में हम लोग रेलवे ग्रुप डी में जो भी क्वेश्चन आपके किससे करंट और जीएस से पूछे जाने वाले हैं, या फिर जो भी क्वेश्चन करंट और जीएस से पूछे जा चुके हैं, या फिर जो भी संभावित प्रश्न है उसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। करंट का जो क्वेश्चन होगा वो तो आपको किस पे आधारित होगा, वो आपके लेटेस्ट टॉपिक पर आधारित होगा, बल्कि जो जीएस का टॉपिक हो, जीके का टॉपिक होगा, वो जीके का टॉपिक वही होगा जो रेलवे के एग्जाम में आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आपने देखा होगा खान सर की एक बुक आई थी जो कितनी 11,000 क्वेश्चन सीरीज थी, वो उसी क्वेश्चन में से फिर उन्हीं की जो सॉल्यूशन है वो हम आज कराने वाले हैं, जिसमें हम लोग साइंस और जीके को लेके चल रहे हैं। साइंस के लिए आप लोग हमारी अगली वीडियो देख सकते हैं, और जीके के लिए ये वाली वीडियो। इसमें आपको क्या है, हमारा टारगेट रहेगा कि 20 में 20 का आपको स्कोर करा सकें। आप जानते हैं कि 20 नंबर का आपका क्या आता है, जीके आता है, जो इसमें करंट और स्टैटिक सब कुछ मिक्स होता है। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हुए 20 में 20 का टारगेट पकड़ के यहाँ पे चल रहे हैं, और 20 में 20 कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। इसमें आप क्या करेंगे, बहुत ही बखूबी तरीके से बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकेंगे। आप देखेंगे 11,000 क्वेश्चन सीरीज है, बहुत ही जल्द हम इसको ख़त्म कर देंगे और आपको सब कुछ समझाते हुए चलेंगे, क्योंकि जो खान सर की बुक आई थी उसी बुक का क्या है, लाइव सॉल्यूशन आपके सामने मिलने वाला है। उसी को पूरी हम लोग समझाने वाले हैं, किसको ध्यान में रखते हुए, रेलवे ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए। जैसे आप जानते हैं ग्रुप डी का एग्जाम कब है, आपका जुलाई में एग्जाम है। तब तक हम आपको क्या करेंगे, वही मेन क्वेश्चन या फिर टॉप क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो क्वेश्चन क्या एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। ठीक, तो देर न करते चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। क्या क्वेश्चन है, कैसे पूछा है, वो समझ लेते हैं। ठीक, चलो फर्स्ट है आपका 26 मई 2022 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। अर्थात टोटल कहने का मतलब ये है कि राज्यपाल की जगह अब क्या हो सकते हैं, मुख्यमंत्री भी आपके विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बन सकते हैं। ऐसा विधेयक किस राज्य ने पारित किया है, तो ऐसा विधेयक पारित करने वाला राज्य है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने ऐसा विधेयक पारित किया है कि आप राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री भी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बन सकते हैं। ठीक, किसने, पश्चिम बंगाल। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। अर्थात महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा देश आपका पदक तालिका में रहा। तो आप लोग देखेंगे कि तुर्की आपको महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सबसे शीर्ष पे रहा, तुर्की। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि हाल ही में किस शहर में पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जारी किया है। अर्थात कौन सा ऐसा शहर है जिसने पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जारी किया है, और ऐसा करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर बन गया। कैसा शहर बन गया है, मेट्रो शहर बन गया है, पीपुल डाइवर्सिटी रजिस्टर जारी करने वाला। ऐसा कौन सा आपका शहर है। ठीक, तो आप लोग देखेंगे कि आपका कोलकाता एकमात्र ऐसा शहर है जो पीपुल डाइवर्सिटी रजिस्टर जारी करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर बन गया है। कौन सा, कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हाल ही में किस राज्य न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में सेक्स वर्कर को एक पेशे के रूप में मान्यता दी है। अर्थात किस न्यायालय ने सेक्स वर्कर को एक पेशे के रूप में मान्यता दे दी है कि वो जो सेक्स कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं, पैसे पे कर रहे हैं, उनका एक क्या है, वो एक काम है, उसके हिसाब से उसको मान्यता दी है। आप लोग जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये मान्यता दी है। किसने मान्यता दी है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने सेक्स वर्कर को उसके पेशे के रूप में मान्यता दी है। अब पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई वगैरह नहीं कर सकती है। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो 5 में लिखा है कि 26 मई 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। किसके, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आप देखेंगे डेविड डियोप और अन्ना मोस्कोवाकी। सेकेंड ओल्गा टोकाराजुक और क्लाउडिया पिनेड्रो। थर्ड ऑप्शन देखेंगे आपके गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल। ऑप्शन नंबर थर्ड में आप देखेंगे गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका,
कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ है, अर्थात MIPS का अर्थ क्या है? तो MIPS का अर्थ ऑप्शन में फर्स्ट मार्जिन इनपुट स्टोरेज, मिलियन इंस्ट्रक्शन फॉर सेकेंड, माइक्रो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टेट, मेमोरी इमेजिंग प्रोग्रामिंग स्टेट। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आप देखेंगे मिलियन इंस्ट्रक्शन फॉर सेकेंड, ये आपका क्या है? MIPS का फुल फॉर्म है, मिलियन इंस्ट्रक्शन फॉर सेकेंड। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? बायोस का पूरा नाम क्या है? क्या BIOS, बायोस का फुल फॉर्म क्या है? तो बायोस का फुल फॉर्म सब लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा हम टाइम पास नहीं करेंगे। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का फुल फॉर्म होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं कर सकते, अर्थात कौन से ऐसी डिवाइस है, फिर कौन सी ऐसी पार्ट है जिसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्कैनर, इंटरनेट, माउस और CPU। आप लोग जानते हैं कि CPU के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। स्कैनर नहीं तब भी काम कर सकता है, इंटरनेट नहीं तब भी, माउस नहीं तब भी काम करेगा, लेकिन अगर CPU नहीं रहेगा तो कंप्यूटर आपका काम नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 आपका इतिहास में जुड़ आएगा। पूछ रहा है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था, अर्थात जो पूरा पाषाण काल था उसमें आदि मानव जो थे वो मनोरंजन किस साधन से किया करते थे? तो आप लोग जानते हैं उनके मनोरंजन का साधन था शिकार। तो वो लोग क्या किया करते थे? शिकार करके मनोरंजन किया करते थे, उसको भूजते थे, खूब खाते थे, ऐसे मनोरंजन किया करते थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया पहला पशु था। अब देखिए, पहला पशु अगर पूछा गया है, पाषाण काल की बात की जाए तो पहला पशु तो आप कुत्ता को जानेंगे, लेकिन बात करें नवपाषाण काल की, किसकी? नवपाषाण काल में पूछ रहा है, तो नवपाषाण काल में पाला गया पहला पशु भेड़ था। आप लोग ध्यान, कहीं कन्फ्यूजन करके आप लोग कुत्ता मत मार दीजिएगा, ये पूछ रहा है नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल में भेड़ था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। अब देखिए, हड़प्पा कालीन स्थल पूछ रहा है, किरण सी पूछता है हड़प्पा कालीन स्थल, तो हड़प्पा कालीन में सबसे पहले हड़प्पा ही खोजा गया था, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिला, सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक, ये सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो रेलवे एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार हर एक कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछ चुका है अपने, वही क्वेश्चन है। और हमने बताया कि कैसे कैसे क्वेश्चन हैं जो आपके खान सर की किताब में देखने को मिलेंगे, उसी का सॉल्यूशन हम आपके सामने लेके आए हुए हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है कि सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी, क्यों? क्योंकि उसमें क्या थी? वो एक शहरी सभ्यता थी, लिपि चित्रात्मक थी, इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। जी, क्योंकि अनार्य सभ्यता थी, क्योंकि वो क्या थी? एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, इसीलिए वो क्या थी? अनार्य सभ्यता थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की बात करते हैं। 13 हम समझ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि हड़प्पा की सभ्यता निम्न में से किससे संबंधित है, अर्थात जो हड़प्पा की सभ्यता वो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कांस्य युगीन, नवपाषाण, पूरा पाषाण और लौह युगीन। तो हड़प्पा की सभ्यता आपकी कांस्य युगीन सभ्यता थी। आप लोग बखूबी तरीके से जानते हैं कि हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 का कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स क्या थे? तो आप लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट रूसी चिंतक, जर्मन चिंतक, फ्रांसीसी लेखक, अमेरिकी वैज्ञानिक। तो कार्ल मार्क्स आप लोग जानते हैं कि वो क्या थे? जर्मन चिंतक थे। कार्ल मार्क्स क्या थे? जर्मन चिंतक थे। ऑप्शन नंबर 14 का, क्वेश्चन 14 का ऑप्शन बी। ठीक, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, अर्थात जो भारत का संविधान है वो भारत को किस तरीके से परिभाषित करता है? तो आप लोग जानते हैं कि भारत राज्यों का संघ है, ऐसे करके भारत का संविधान उसको वर्णित करता है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं? सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी, अर्थात जो सार्वजनिक हित याचिका है उसकी संकल्पना कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो आप लोग जानते हैं कि सार्वजनिक जो हित याचिका है उसकी शुरुआत आपको US से, अर्थात अमेरिका से हुई थी। सार्वजनिक हित याचिका की शुरुआत कहाँ से? अमेरिका से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर
सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा, अर्थात भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ा। तो आप लोग ऑप्शन देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, जी बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 का ही सर्वाधिक प्रभाव पड़ा किस पे, आपके संविधान पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है, अर्थात जो जवाहर सुरंग है वो किस राज्य में आपकी स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 18 आपका कह रहा है। तो आप लोग जवाहर सुरंग की बात करें तो जवाहर सुरंग आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है आपकी जवाहर सुरंग, भारत की सबसे बड़ी सुरंग। ये भी बात ध्यान रखिए, कभी ये पूछ दे कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है तो आप मारेंगे जवाहर सुरंग। कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18। 19 की बात करते हैं। 19 में क्या है कि क्षेत्रफल में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल के साथ सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है आपके भारत में। ठीक, देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 20 का कर आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है। क्या कहें, आकाश में सबसे चमकदार तारा पूछ रहा है। तो सबसे चमकदार तारा आप देखेंगे सीरियल है आपका, आकाश में सबसे चमकदार तारा क्या है, सीरियल। ठीक, तो इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चन आपको कराया। तो आप जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में आपके जीएस से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो स्टैटिक करंट और कंप्यूटर वगैरह सबका मिक्सअप होगा। उसी को ध्यान रखते हुए हमने 20 क्वेश्चन आपके सब कुछ मिक्सअप कराया। वही क्वेश्चन कराया जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और करंट में वो क्वेश्चन कराया जो पूछे जाने की संभावना है। तो इस तरीके से हमने 20 में 20 आपको कराने की कोशिश की। अगर आप लोग बने रहते हैं तो हमारा उम्मीद है कि आप लोग रेलवे ग्रुप डी में 20 में से 20 क्वेश्चन बहुत ही बखूबी तरीके से कर पाएंगे, और बहुत ज़्यादा आपका टाइम न लेते हुए मात्र 10 से 15 मिनट में आपके 20 के 20 क्वेश्चन हम लोग करते हुए और कराते हुए आपको चलेंगे। इसलिए आप क्या करना है, आपको चैनल को हमारे सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब किए हुए हैं तो वीडियो को लाइक करना है, और अगर आप चाहते हैं किसी को और भेजना तो बाकी आप शेयर करना तो जानते ही हैं। ठीक, लेकिन मेन फोकस लाइक और सब्सक्राइब। ठीक, 20/20 का टारगेट बहुत ही जल्द, कब तक, जुलाई तक। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे लेते हैं विदा और कहते हैं धन्यवाद।